बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुशियों के साथ अपने घरों में हंसता बसता रखे, आमीन। फूड फिएस्टा में खुश आमदीद। मैं इस वीकेंड अपनी अम्मा से मिलने आई तो उन्होंने निहारी की फरमाइश कर दी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप सबसे भी शेयर की जाए। तो आज मैं चिकन निहारी बनाऊंगी। निहारी मसाला भी हम घर में ही तैयार करेंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी खुशबू और जायका सबको आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आपको पता है कि घर के ताज़ा पिसे हुए मसालों की अपनी ही खुशबू होती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। निहारी बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है, उसमें हम 1 कप ऑयल डालेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन मैंने तकरीबन 1.5 किलो लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो के छलनी में डाल दिया था, उसका पानी जो है वो खुश्क हो गया। उसके बाद हमने चिकन को इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद हम चिकन को थोड़ा सा भून देंगे। ये देखिए चिकन जो है उसको हम चम्मच हिलाते रहेंगे और उसको थोड़ा सा कलर उसका चेंज होने तक हम उसको भून लेंगे। चिकन देखें ये हमारा पकना शुरू हो गया है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आप अपनी मम्मा के घर जाते हैं या आप सब बहनें इकट्ठी होती हैं तो सब आपसे किस चीज़ की फ़रमाइश करते हैं। और आपको पता है कि जब हम किसी के और के घर जाकर कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपने बर्तन अपने किचन की आदत होती है, तो सब अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखें ये हमारा चिकन जो है इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। चिकन का कलर वाइट हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, इसके अंदर पानी भी नहीं है। तो अब हम इसके बाद अपने मसाले तैयार करेंगे, जिसके लिए हम ग्राइंडर की जो डब्बी होती है जिसके अंदर मसाले पीसते हैं हमने वो ली है। इसके अंदर हम 5 से 6 लौंग डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी सूखा धनिया, वो मैंने तकरीबन 1 चाय का चम्मच लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी दालचीनी की एक बड़ी स्टिक ले लें, या फिर आप छोटी छोटी स्टिक्स हैं तो आप 2 से 3 स्टिक्स इसकी शामिल कर दें। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ मैंने 1 टेबल स्पून ली है। सौंफ से जो है निहारी की खुशबू आती है और सौंफ इसका मेन इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया है और 1 बड़ी इलायची इसमें ऐड कर दी है। इसके बाद हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ये हमने ग्राइंड किए हैं और ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसको बारीक पीस लेना है। हमारा चिकन जो है वो देखें बिल्कुल तैयार है, भुन गया है। इसके अंदर अब हम मसाले ऐड कर देंगे। ये मसाले शामिल करने के बाद इसको दोबारा से भूनना शुरू कर देंगे। चिकन को हम बहुत अच्छा सा भूनेंगे, जिससे इन मसालों की देखें खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। जैसे ही आपने ये मसाले पीसे तो पूरे किचन में इन मसालों की खुशबू आनी शुरू होगी। ख़ास तौर पे सौंफ की और गरम मसालों की खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक। 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैं इसको दोबारा से भून लूँगी। चिकन को आप मुसलसल हिलाते रहेंगे, ऐसा ना हो कि आपके मसाले जो हैं वो नीचे लग जाएं या चिकन नीचे लग जाए। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर हमने इसमें डाला। इसके बाद मैं चम्मच दोबारा से हिलाऊंगी और इसको दोबारा से हम भूनेंगे, ताकि हमारे जो है मसाले वो अच्छी तरह से आपस में रच जाएं और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू और जायका जो है वो हमें मिल जाए। ये देखें हमारे चिकन का कलर जो है वो कितना खूबसूरत हो गया है, रेडिश सा कलर आ गया है। और निहारी जो है वो वैसे भी थोड़ी सी रेड कलर की अच्छी लगती है। इसके बाद मैंने इसमें निहारी मसाला डाला है 1 टेबलस्पून। जो हम बाज़ार से पैकेट वाला मसाला लेते हैं वो मैंने इसमें 1 चम्मच शामिल किया है, ताकि इसका जो जायका है वो मज़ीद अच्छा हो जाए। आप किसी भी कंपनी का निहारी मसाला ले लें और वो इसमें डाल दें। वैसे अगर आप ना भी डालना चाहें तो भी निहारी बहुत ही मज़े की बनेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पूरा पैकेट जो है वो किसी भी बाहर के मसाले का इसमें डाल देते हैं, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू के लिए 1 टेबलस्पून ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारे अपने घर के मसालों की ही खुशबू बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है और इसको बहुत अच्छा सा दोबारा से हम भून लेंगे, ताकि लहसुन और अदरक की खुशबू जो है वो चिकन में शामिल हो जाए।
ये देखें चिकन जो है वो बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि हमने बाद में इसमें आटा भी डालना है, जिससे हमारी निहारी जो है उसकी बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाती है। तो तकरीबन मैं इसमें 1 जग के करीब जो है वो पानी शामिल कर दूँगी। ये देखिए हमने इसमें पानी जो है वो ऐड किया और साथ ही हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। बड़ा अच्छा सा इसका रेडिश सा कलर हो गया। अब इसमें पानी और ऐड होगा क्योंकि ये भी तकरीबन मैंने आधा जग इसमें डाला है। इसमें हम आधा जग पानी का और शामिल कर देंगे। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत पतला है, क्योंकि अभी इसकी ग्रेवी हमने बहुत गाढ़ी कर लेनी है, इसलिए अभी आप इसमें पानी शामिल करें। ये पकेगी, पकने के बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ये देखें आप इसमें पानी डालने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। ढक कर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें ये देखिए बबल्स आने शुरू हो गए हैं। हमारी निहारी जो है वो पक रही है। निहारी की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो चुकी है। ये निहारी जो है वो पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसके बाद हम ढक्कन उठाकर देखेंगे। ये देखें निहारी जो है वो तकरीबन तैयार है, ये पक चुकी हुई है। इसके ऊपर जो है वो ऑयल भी आ गया हुआ है। अब इसमें हम चम्मच हिला के इसको चेक भी कर लेंगे। ये देखिए जितना भी ऑयल है, अब हमने ये सारा का सारा ऑयल इसके ऊपर से निकाल लेना, जिसको हम तरी भी कहते हैं। ये हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। ये हमारी टिप है। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब हम निहारी सर्व करते हैं तो बाज़ औक़ात जब निहारी पक जाती है, उसके अंदर जब हम आटा शामिल करते हैं तो उसकी सारी जो तरी है, जो सारा ऑयल है वो गायब हो जाता है। वो आटे के साथ मिक्सअप हो जाता है और उसमें नज़र नहीं आता। तो जब हम निहारी सर्व करते हैं तो उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर हम सारा जो ऑयल है ऊपर से वो निकाल लेंगे और उसको किसी बर्तन में शामिल कर देंगे। और जब हम निहारी को अपने बॉल में सर्व करेंगे तो उसके ऊपर हम ये तरी सारी की सारी डाल देंगे। तो बहुत ही अच्छा सा रेडिश सा कलर जो है वो उसके ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम तड़का भी लगा लें तो उसका वो कलर नहीं आता, जो रेडिश सा निहारी के ऊपर एक कलर आना चाहिए। यहाँ से हमने तकरीबन ऑयल जो है वो इसका सारा निकाल लिया है। इसके बाद अब हम इसमें आटा ऐड करेंगे। आटा जो है वो मैंने यहाँ पर गंदम का, गेहूं का आटा लिया है 4 टेबल स्पून। उसको थोड़े से पानी के साथ हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने इसको इतना अच्छा मिक्स करना है आटे को और पानी को कि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई गुठली ना रहे, क्योंकि अगर गुठलियाँ रह गई तो ये ऐसे ही निहारी में शामिल हो जाएंगी और निहारी में जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद इसको निहारी में आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे और निहारी का चम्मच हिलाते जाएंगे। ये देखें हम अच्छी तरह से चम्मच को जो है वो प्रेस कर करके आटे की सारी गुठलियाँ, उसके लम्स जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हमने जो है वो आटा आहिस्ता आहिस्ता इसमें निहारी में शामिल करना है और चम्मच हिलाते जाना है। यहाँ पर निहारी को हम दरमियानी आंच पर पकाएंगे और साथ साथ हम अब आटा इसमें शामिल करते जाएंगे। ये देखिए हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता आटा डाल रहे हैं और साथ साथ इसका चम्मच जो है वो हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और ये अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद अब इसमें ये आटे वाला मिक्सचर शामिल करते जाएंगे। ये देखिए साथ साथ आपने इसको ज़रूर मिक्स करते रहना है जब तक इसमें उबाल ना आने लग जाए। इसको मिक्स करते रहें। जैसे जैसे ये पकेगी तो निहारी जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब ये देखिए आप इसके ऊपर जो ऑयल था वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू हो गया है। ऑयल जो है वो आटे के साथ जज़ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अब गायब हो गया है। ये देखें अब इसको मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ हम निहारी को गाढ़ा कर लेंगे। जितनी गाढ़ी आपने करनी है उतना आप इसको सालन को पका लें। ये देखें अभी इसकी और पकेगी, अभी ये बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं हुई है। फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। चम्मच आप इसमें हिलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें अब ये काफ़ी हद तक पक गई है। इसको अब यहाँ पर हम ढक देंगे। ढक कर हम इसको मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम ढक्कन उठाएंगे और निहारी को चेक करेंगे। ये देखिए निहारी जो है वो तैयार है। इसके बाद हम इसका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको दोबारा ढक कर रख देंगे। इतनी देर में हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। 3 टेबलस्पून ऑयल हमने एक पैन में डाल लिया है। इसमें मैं एक मीडियम प्याज लूँगी जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है और इसको हम फ्राई करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको प्याज को फ्राई करेंगे।
ये देखें प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है, इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा सा सुनहरी सा आ जाए तो हम इसको निहारी में शामिल कर देंगे। हम इसको पकाते जाएंगे और इसका कलर ये देखिए जैसे ही गोल्डन हुआ है, अब ये बिल्कुल रेडी है। इसको निहारी में अब हम डालने लगे हैं। ये सारा प्याज हम तड़के में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से कुछ प्याज हम अलग कर लेंगे जिसको हम आखिर में गार्निश करेंगे। ये देखें अब हम इसको निहारी में शामिल कर देंगे। ये तड़का हमने इस पे लगा दिया है और इसके बाद ये निहारी का कलर देखें आप कितना अच्छा सा आया हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें भी ऑयल उतना नहीं है जितना कि निहारी के ऊपर होना चाहिए। इसको एक दफ़ा आप मिक्स कर लें और उसके बाद ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। निहारी को आप किसी बाउल में निकाल लें। ये देखें हमने इसको बाउल में निकाल लिया है। इसके ऊपर हम प्याज शामिल कर देंगे। जो प्याज हमने तड़के में से निकाली थी, जो ब्राउन हुई हुई प्याज थी, वो इसके ऊपर डाल दी है। अब हम इसमें वो तरी शामिल करेंगे जो हमने निहारी को पकाते वक्त निकाली थी, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा सा रेडिश सा हो जाए। ये देखें सारी हमने तरी इसके ऊपर शामिल कर दी है और अब हमारी निहारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसके बाद हम इसको हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। आप इसके ऊपर अदरक भी डाल सकते हैं या आप अलग से सर्व कर सकते हैं। अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया आप अलग से भी सर्व कर सकते हैं। ये निहारी जो है आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ या तंदूरी पराठों के साथ या तंदूर की रोटी के साथ, हर तरह से ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और हम सब के खानों में बरकत अता करे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।